हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आज हम पढ़ेंगे पुरुषोत्तम अध्याय का 18वां अध्याय। हमने कल जहाँ पर कथा को विश्राम दिया था वहीं से आज की कथा हम आरंभ करते हैं। तो चलिए बिना देर किए कान्हा जी का नाम लेकर हम कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया उस वृतांत को हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की यह कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। कृपया आगे का चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय शोक के पुत्र में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक में व्याकुल वह ब्राह्मण सुदेव कुछ ना जान सका। वह पूरे महीने अन्न जल त्याग कर हा पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास या वह महीना ब्राह्मण को इसका ज्ञान ना था। तब भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण दंपति के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके बोध से मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार हैं। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई सामर्थ्य नहीं। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसी प्रकार का एक प्राचीन इतिहास है जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडे ऋषि ने कहा था। मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण जी बोले, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर्नाम नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित होते देखा। तब इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वह विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसीलिए उन्होंने 1,000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर महर्षि धनुर्नाम ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो हो नहीं है सकता। तब ऋषि ने कहा, निर्मित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, वह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो कहकर वरदान देकर स्वर्ग चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर्नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उसने पिता धनुर्नाम मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा न करना और सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वह निमित्त आयु है, अतः इस घमंडवश वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। उसी समय वह आ पहुंचा और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित होकर मुनि ने शाप दिया, किंतु वह ना मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवता ने निमित्त आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उन सवा से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनुर्नाम का वह दुर्मद पुत्र भी मर गया। महर्षि धनुर्नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए।
यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने सुदेव से आगे कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहां चक्रवर्ती राजा बनोगे। दुर्धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना और निष्कंटक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुष्ट संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तोते के श्लोकों का भाव न समझ पाने का उदास होकर घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया कोई लौटता नहीं। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न पुत्र सुखदेव को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुखदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। आप उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बतलाकर मेरे संशय और भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा यहीं से आगे आपको सुनाएंगे। बोली पुरुषोत्तम मास की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।